Hello students, I am Suman Tevatia. Here is your play The Merchant of Venice written by William Shakespeare. Students, I have told you about this play, about the characters of this play in our first video. I told you about Antonio, Portia, and about Antonio's sad mood. क्योंकि एंटोनियो बहुत दुखी रहता है, उसके सैड मूड के बारे में मैंने आपको बताया. एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट बसेनियो. बसेनियो वांट्स मनी फ्रॉम एंटोनियो, बट एंटोनियो हैज नो मनी. यू कैन से एंटोनियो हैज नो रेडी मनी. एंटोनियो ने कहा कि मेरे पास रेडी मनी नहीं है, बट वो अपने क्रेडिट पे किसी और से दिलवाने को तैयार है. अपने दोस्त को, बसेनियो को, अपने क्रेडिट पे मनी दिलवाने के लिए तैयार है, उधार दिलवाने के लिए तैयार है. ओके. And here the first and scene 2. It starts from here. See this act first, scene 2. Yes. Portia tells Nerissa that she is tired of the world. In this scene second, Portia and Nerissa के बीच में दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है, और वो नरिसा जो है और पोर्सिया आपस में बातें कर रही है, और पोर्सिया नरिसा से कहती है क्या शी इज टायर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मैं इस वर्ल्ड से बहुत थक गई हूँ, ऊब गई हूँ, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत परेशान हूँ इस वर्ल्ड से, मुझे नहीं अच्छा लगता, टायर्ड ऑफ हो गई हूँ. नरिसा टेल्स पोर्सिया दैट टू बी हैप्पी ऑन शुड नीदर टू बी रिच और नॉट टू पुअर. तो जो नरिसा है वो कहती है तुम इतनी रिच हो, तुम क्यों दुखी हो. तो फिर वो कंक्लूजन निकालती है नरिसा कि रिच होने के लिए ज़्यादा अमीर होना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा गरीब होना भी ठीक नहीं है. यानी अकॉर्डिंग टू नरिसा वो बताना चाह रही है कि जो बस आपके मतलब यू कैन से मिडिल पर्सन, अकॉर्डिंग टू नरिसा मिडिल पर्सन ही मतलब हैप्पी रहता है. कि जो बहुत ज़्यादा रिच होता है उसे भी अपनी अलग तरह की होती है, वो भी खुश नहीं हो पाता, अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. और जो ज़्यादा ही पुअर होता है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है कि उसकी बेसिक नीड्स कम पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी दुखी रहता है. तो वो ये बताती है कि रिच होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है. यानी कि ना तो ज़्यादा अमीर हो ना ज़्यादा गरीब हो, एक मिडिल पर्सन ही खुश रहता है. ऐसा नरिसा उसको बताती है पोर्शिया को. पोर्शिया से दैट शी इज नॉट फ्री टू चूज हर हस्बैंड. और पोर्शिया इस बात से भी परेशान है. पोर्शिया जो नरिसा से बताती है कि मैं अपना हस्बैंड चूज करने के लिए फ्री नहीं हूँ, मैं अपना हस्बैंड सेलेक्ट करूँ अपनी अकॉर्डिंग टू माय विल. मैं शादी नहीं कर सकती, अपनी इच्छा के से मैं शादी नहीं कर सकती. रीजन कि उसके फादर के अकॉर्डिंग उसको शादी करना है, फादर की विल के अकॉर्डिंग उसको शादी करना है. इसलिए भी वो परेशान है कि मैं तो अपना हस्बैंड ही सेलेक्ट नहीं कर सकती. हर चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द विल ऑफ हर फादर. और वो बता रही है नरिसा से कि जो मेरी जो चॉइस है वो रेस्ट्रिक्टेड है बाय माय फादर विल. यानी कि मैं अपने फादर की विल का, क्योंकि जब फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने विल बना दी थी कि तुम जब इस तरह से मैरिज करोगी, तो पूरे उन्होंने एक कॉम्पिटिशन टाइप रख दिया था. आप कह सकते हैं कि एक कॉम्पिटिशन टाइप रख दिया था कि उसमें आप, अगर मैं आपको बता दूँ अभी कि उसमें कॉम्पिटिशन रखा था उसके फादर ने कि जिससे भी तुम शादी करोगी, मैरिज करोगी, इसमें 3 कैस्केट्स होंगे. कैस्केट्स में यू कैन से बॉक्स. और इसमें 1 इज मेड ऑफ गोल्ड एंड 2nd इज मेड ऑफ सिल्वर एंड 3rd इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. तो 3 तरह के कैस्केट्स होंगे इसमें, गोल्ड वाला, सिल्वर वाला, ब्रॉन्ज वाला. तो उसमें जिसमें पोर्शिया की पिक्चर होगी और जो भी प्रिंस उसको सेलेक्ट करेगा तुम उससे ही मैरिज करोगी. तो इस तरह से विल बना दी थी उसके फादर ने. तो पोर्शिया इस बात से परेशान है कि मैं अपनी इच्छा से तो अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग तो शादी कर नहीं सकती, मुझे अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग शादी करनी है, यानी कि मैं फ्री नहीं हूँ. नरिसा नेम्स हर शूटर्स एंड पोर्शिया गिव्स हर कमेंट्स ऑन देम. अब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि उसके प्रिंस ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड बसेनियो, ये तो मेन शूटर्स हैं पोर्शिया के. और कुछ अदर प्रिंस भी आए थे, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग प्लेस से आए थे. तो क्या होती है, जैसे 2 गर्ल्स आपस में बातें करती हैं
और कि भाई ये वहाँ से उनका प्रपोजल है, ये उनका प्रपोजल है, ये प्रिंस आ रहे हैं। तो वो नाम लेती रहती है नरिसा, और ये जो है कमेंट्स करती रहती है उन पर। कौन? पोर्शिया। पोर्शिया उस पर कमेंट करती है। शी एक्सप्रेसेस हर लाइकिंग ओनली फॉर बसेनियो। कमेंट्स कैसे करती है वो, कि जैसे उसको बताया कि ये प्रिंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, ये प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं, तो वो सब में कमी निकालते हैं कुछ कुछ, ये तो ऐसा है, ये तो हॉर्स की तरह है, ये तो इसकी तो इस तरह की हुआ है, मतलब सब में कमी निकालती है। और दोनों एक दूसरे को फिर हंसती भी हैं, दोनों हंसती भी हैं उनकी करके। और फिर क्या वो लाइकिंग किसके लिए? ओनली फॉर बसेनियो। पोर्शिया इज लाइकिंग फॉर ओनली फॉर बसेनियो। हियर इज एक्ट फर्स्ट, सीन थर्ड। Scene third. You can see Bassanio goes to Shylock and asks him to lend 3,000 ducats on the credit of Antonio. क्योंकि एंटोनियो ने कह दिया था कि मेरे क्रेडिट पे तुम किसी से पैसे ले लो, मनी ले लो, मैं दे दूंगा। तो बसेनियो कहाँ पे जाता है? शाइलोक के पास जाता है कि मुझे एंटोनियो के क्रेडिट पे आप 3,000 ducats दे दीजिए, 3,000 ducats. Shylock wants to catch Antonio at a disadvantage. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि शाइलोक एंड एंटोनियो हेट ईच अदर, एक दूसरे को हेट करते हैं, बिकॉज एंटोनियो इज अ क्रिश्चियन एंड शाइलोक इज अ ज्यू, यहूदी, तो एक दूसरे से हेट करते हैं। शाइलोक वॉन्ट टू कैच एंटोनियो एट अ डिसएडवांटेज। अब शाइलोक क्योंकि हेट करता है एंटोनियो से, तो वो इसका फायदा उठाना चाहता है कि ठीक है, इसका दोस्त, इसका फ्रेंड बसेनियो उससे पैसे मांगने आया, उधार मांगने आया, और वो भी एंटोनियो के क्रेडिट पे, तो वो उसका फायदा उठाना चाहता है, मिसयूज करना चाहता है, यू कैन से। इन द मीन टाइम एंटोनियो ऑल्सो कम्स देयर। और इसी बीच क्या होता है कि जब बसेनियो और शाइलोक बात करते होते हैं, तो उसी टाइम पे एंटोनियो भी वहां पर पहुंच जाता है। ठीक। शाइलोक सेज टू एंटोनियो, यू कॉल मी अ कट-थ्रोट डॉग एंड स्पिट ऑन माई क्लॉक। अब शाइलोक एंटोनियो को देखते एकदम कहता है, क्योंकि एक दूसरे में उनमें एब्यूजिंग भी होती है। शाइलोक जो एंटोनियो है, ये शाइलोक को एब्यूज भी करता है, तो उसको देखते ही शाइलोक कहता है, यू कॉल मी अ कट-थ्रोट डॉग एंड स्पिट ऑन माई क्लॉक, कि तुम तो मुझे डॉग कह के बुलाते हो, यानी कि एब्यूज करते हो। एंड स्पिट ऑन माई क्लॉक, क्लॉक मीन्स लूज गारमेंट। यू कैन सी व्हेन यू सी मूवीज, तो मूवीज में आपने देखा होगा कि जैसे जजेज होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, एक ब्लैक कलर का ऊपर से नीचे तक डाले रखते हैं, इस टाइप का कपड़ा, कुछ क्लोथ आप कह सकते हैं, दैट इज क्लोक। तो उसने कहा कि जो मैंने ऊपर, मतलब कहने का मतलब कि मेरे कपड़ों पे भी तुमने थूक दिया, जो मैंने गारमेंट्स पहन रखे थे, वाइट जो ऊपर से पहन रखा था, उसमें तुमने स्पिट भी कर दिया था, यानी कि थूक भी दिया था, यानी कि तुमने मुझे डॉग भी कहा था और तुमने मेरे कपड़ों पर थूक भी दिया था। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज आप यूँ कह सकते हैं। कैन अ कर लैंड 3,000 ducats? कर, CUR, कर मीन्स वर्थलेस डॉग, यानी कि तुम मुझे डॉग कहते हो और वो भी वर्थलेस, स्ट्रे डॉग यू कैन से। तो क्या एक स्ट्रे डॉग या एक कर डॉग क्या 3,000 ducats दे सकता है? वो मतलब उसको कमेंट करता है इस तरीके से कि तुम मुझे डॉग कहते हो और इस तरह से मुझे अब्यूज करते हो, तो क्या 3,000 ducats दे सकता है कोई इस तरह से? एंटोनियो सेज, आई एम एज लाइक यू कॉल यू अ डॉग अगेन। तो एंटोनियो कहता है, मैं तो तुम्हें फिर से कह दूंगा, यानी कि जो मैं अब्यूज करता हूँ या डॉग कहता हूँ, तो मैं तुम्हें फिर से भी कह दूंगा। लैंड द मनी नॉट टू योर फ्रेंड बट टू योर एनिमी। तो यहाँ पे कहता है, अरे कोई बात नहीं, जो आप मनी लैंड कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, आप अपने दोस्त को नहीं, दुश्मन समझ के दे दीजिए। जैसे तो नॉर्मली कहते हैं ना, दोस्त समझ के ना दुश्मन समझ के कर दीजिए इस काम को। तो इस तरीके से कह रहा है कि जब मनी उधार देंगे बसेनियो को और मेरे क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो मुझे अपना दोस्त ना समझ के दुश्मन को ही दे दीजिए, दुश्मन समझ के दे दीजिए, एनिमी समझ कर ही दे दीजिए। Shylock tells Antonio that he wants to make him his friend, so he will lend him the money without interest. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि शाइलोक जो ग्रीडी है, हाई इंटरेस्ट रेट पे वो मनी देता है, उधार देता है और बहुत ही मनी माइंडेड है। तो शाइलोक क्योंकि उससे रिवेंज भी लेना चाहता है, बदला भी लेना चाहता है एंटोनियो से, और बहुत धोखेबाज है।
एंटोनियो, शाइलॉक टेल्स एंटोनियो, तो शाइलॉक जो एंटोनियो से कहता है दैट ही वांट्स टू मेक हिम फ्रेंड, हिज फ्रेंड, कि मैं अब तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं अब तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सो ही विल लैंड हिम द मनी विदाउट इंटरेस्ट, तो इसलिए जो मैं तुम्हारे क्रेडिट पे मनी दूंगा वो विदाउट इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि इंटरेस्ट नहीं लूंगा। शाइलॉक टेल्स एंटोनियो टू साइन अ बॉन्ड एंड बाय द वे ऑफ जॉब he should agree to the condition that if he on the appointed day he fails to repay the amount he will pay a penalty। तो शाइलॉक एंटोनियो से एक साइन बॉन्ड करवाने के लिए कहता है, कि बॉन्ड साइन करवाने के लिए कहता है, लेकिन वो किस तरीके से कहता है, जैसे मजाक में कह रहा हो, सीरियसली नहीं होता, उस टाइम में सीरियस नहीं होता, और एंटोनियो जो उसको मजाक में ले जाता है, और मजाक मजाक में नॉर्मली बातों बातों में एंटोनियो जो है उसको बॉन्ड को साइन कर देता है, जबकि जो बसेनियो उसको मना करता है कि ये बॉन्ड साइन मत करो, लेकिन वो इतना सीरियसली लेता नहीं और वो उसको बॉन्ड को साइन कर देता है और वो एग्री हो जाता है टू द कंडीशन दैट इफ ऑन द अपॉइंटेड डे ही फेल्स टू रिपे अमाउंट, और उसमें कंडीशन क्या रखी जाती है कि अपॉइंटेड डे, यानी कि जिस टाइम पीरियड के लिए आपने कर्ज लिया है, उधार लिया, अगर आप फेल हो जाते हैं, यानी कि उस टाइम पर, उस दिन तक आप वापस नहीं लौटा पाते हैं, रिपे नहीं कर पाते हैं, ही विल पे द पेनल्टी, तो पेनल्टी लगेगी, फिर तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड अब पेनल्टी क्या रखी है, एन एग्जैक्ट पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी कट ऑफ बाय शाइलॉक फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी। क्या रखा है कि पेनल्टी क्या होगी, अगर करेक्ट टाइम पर, जो डेट और टाइम रखा जाएगा उस टाइम पर नहीं दिया है, तो 1 पाउंड फ्लैश एंटोनियो की किसी भी बॉडी पार्ट से काट लिया जाएगा, यानी कि निकाल लिया जाएगा। फ्लैश मीन्स फैट, जो होता है शरीर में, जिसे आप वो बोलते हैं, जो फैट होता है हमारे, चर्बी होती है या कुछ भी, मतलब इस तरह से फ्लैश, उसका काट लिया जाएगा, किसी भी बॉडी पार्ट से वो फैट लिया जा सकता है, यानी कि वो फ्लैश लिया, काट लेंगे। शाइलॉक ने कहा कि मैं उसके काट लूंगा। एंटोनियो एग्री टू द कंडीशन, लेकिन एंटोनियो ऐसा है, वो इस बात को बड़े हल्के में ले जाता है, लाइटली ले जाता है, और वो इस कंडीशन के लिए भी तैयार हो जाता है, बिकॉज एंटोनियो को ये मालूम है कि मेरे शिप तो बहुत जल्द जाएंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसे मालूम है कि मेरे शिप तो बहुत टाइम से पहले आ जाएंगे और मैं इसका पैसा जो रिटर्न कर दूंगा और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और वो इतना सीरियसली लेता नहीं है और वो उसको एग्री हो जाता है। ठीक है, वो एग्री कर जाता है और वो साइन बॉन्ड को साइन कर देता है, he signed the bond. Okay, so act second will be covered next time. Thank you very much.